हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ ठीक ही होगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी रामायण, और काकभूषुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर पार्वती जी को। और पार्वती जी को कहते हैं, पार्वती, गरुड़ हमारे पास बहुत परेशान अवस्था में आया था, उसको माया सता रही थी और मैंने उसको रास्ते में से ही भेज दिया काकभूषुंडी के पास। तो दोस्तों, अब गरुड़ जी चल पड़े हैं काकभूषुंडी के पास, और जाकर गरुड़ जी क्या देखते हैं, आइए काकभूषुंडी रामायण में प्रवेश करते हुए आपको सुनाते हैं आगे की कथा। शिव बिरंचि कहूँ मोहई को है बपुरान, अस जिय जानी भजही मुनि मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। और जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे, और उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, और उसके दर्शन से ही सब माया मोह सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयउ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान कर और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए, और वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयउ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां पर पहुँचे, और पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी राज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुवासन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, और फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारत भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करो अब, प्रभु आयो के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, और आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं?
सदा करतारत रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश। जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं और जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊँ, सो सब भयउ दरस तब पायऊँ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया और फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार विनवऊँ प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ही यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविधि विधि, मन मोह परम उछाह। ऋषियागमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का प्रसंग और फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना और फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत में कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन केवट का प्रेम और गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास और वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा।
सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। कनिरप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमित्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण और भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु रामचंद्र जी रहते थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर रघुनाथ जी के उनको बहुत प्रकार से समझाया और जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्यापुरी लौट गए और ये सब कथा कही और भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति और इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही बिराद बद जेहि विधि देहि तजी सरभंग, बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराट वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वो प्रसंग कहकर और फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि ने की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना और कहकर फिर काकभूषुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया और फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि कीन कुरूपा। हर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूपनखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना और वो बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कुछ बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वो सब उन्होंने कही और फिर माया सीता का हरण और श्री रघुबीर के विरह का वो वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बदिक बंद सवरिन गति दीन्ही। बहुरी विरह वर्णत रघुबीरा, और जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्धराज जटायु की जिस प्रकार क्रिया की और कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए और वो सब कहा, तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि काकभूषुंडी ने और गरुड़ जी को ऐसी ऐसी पूरी राम कथा सुनाई है और उसके बाद में गरुड़ जी को बहुत आत्म शांति मिली। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।